कभी ये सोचा है कि सरकार जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है उस पर असल में नजर कौन रखता है? आखिर हमारे आपके टैक्स के पैसे का हिसाब कौन लेता है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाला ये जो शक्तिशाली प्रहरी है, इसका एक औपचारिक नाम है और इसका काम भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या शॉर्ट में कहें तो सीएजी। देखिए, ये कोई मामूली सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से आजाद एक संवैधानिक संस्था है। इसका एक ही मिशन है कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों का एक एक रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया, उसकी पूरी जांच करना। और इसीलिए इन्हें सार्वजनिक धन का प्रहरी यानी वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, जैसे एक चौकीदार अपने इलाके पर 24 घंटे नजर रखता है ना, ठीक वैसे ही सीएजी जनता के पैसे की रखवाली करता है। ये पक्का करता है कि पैसे का कोई गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रहरी इतना ताकतवर और निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल रह कैसे पाता है? इसे बाहरी दबाव से बचाने के लिए हमारे संविधान में क्या इंतजाम किए गए हैं? चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। अपॉइंटमेंट तो सीधे भारत के राष्ट्रपति कर देते हैं, सिंपल। लेकिन उन्हें पद से हटाना, अरे बाप रे, ये लगभग उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जरा सोचिए कितनी मजबूत सुरक्षा दी गई है इस पद को। और ऐसा नहीं कि किसी भी बात पर हटा दिया। हटाने के सिर्फ और सिर्फ दो ही आधार हो सकते हैं। पहला, सिद्ध कदाचार मतलब प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। इसका मतलब साफ है, सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में ही उन्हें हटाया जा सकता है, और यही चीज उन्हें हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद रखती है। फिर बात आती है कार्यकाल की। वो भी एकदम फिक्स्ड है। सीएजी का टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। इससे क्या होता है? इससे एक स्थिरता मिलती है। वो बिना किसी डर या लालच के बड़े से बड़े मामलों की जांच कर सकते हैं। और ये देखिए, एक और मजबूत ढाल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सीएजी की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी किसी भी हालत में कम नहीं की जा सकती। मतलब साफ है, कोई भी पैसों का दबाव बनाकर उनके काम में टांग नहीं अड़ा सकता। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि सीएजी का पद कितना स्वतंत्र और सुरक्षित है। चलिए अब ये देखते हैं कि इनके काम का दायरा मतलब स्कोप कितना बड़ा है और ये असल में करते क्या क्या हैं। अच्छा, तो सीएजी का दायरा कितना बड़ा है? सच पूछिए तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा। देश की सुरक्षा करने वाली सेना, ट्रेन चलाने वाला रेलवे, चिट्ठी पहुंचाने वाला डाक विभाग, सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, छोटे बड़े सारे मंत्रालय। मतलब अगर कहीं भी किसी भी सरकारी संस्था में जनता का 1 रुपए भी खर्च हो रहा है ना, तो वो सीएजी की नज़र से बच नहीं सकता। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सीएजी का काम है ऑडिट करना, मतलब लेखा परीक्षा। वो ये देखते हैं कि पैसा नियमों के हिसाब से खर्च हुआ है या नहीं। वो सरकार की पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाते। मतलब सीएजी ये नहीं बताएगा कि कोई योजना अच्छी थी या बुरी। वो बस ये देखेगा कि उस योजना पर जो पैसा खर्च हुआ वो सही तरीके से हुआ या नहीं। ये एक बहुत ही साफ लक्ष्मण रेखा है। तो ठीक है, जांच हो गई। अब क्या? जब ये प्रहरी, ये वॉचडॉग अपनी जांच पूरी कर लेता है, तो उन फाइलों का, उन नतीजों का क्या होता है? वो रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? वो रिपोर्ट्स जिनकी वजह से कभी-कभी पूरे देश में सियासी भूचाल आ जाता है। देखिए, ये रिपोर्ट एक बड़ा जरूरी सफर तय करती है। सबसे पहले सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं। फिर वहां से ये रिपोर्ट सीधे संसद या विधानसभा के टेबल पर रखी जाती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। ये रिपोर्ट जाती है संसद की एक बहुत ही ताकतवर कमेटी के पास, जिसका नाम है लोक लेखा समिति यानी पीएसी। और इस कमेटी में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। यही कमेटी फिर सरकार से तीखे सवाल पूछती है और जवाबदेही तय करती है। तो अब इस सारी बातचीत को समेटते हुए आखिर में ये समझते हैं कि सीएजी हमारे लोकतंत्र के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान में है।
आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक सब कुछ सिर्फ सीएजी के बारे में है। उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके काम क्या होंगे। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए इस संस्था को कितना जरूरी समझा था। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सीएजी सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही मतलब पब्लिक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को पक्का करता है। सीधी भाषा में कहें तो ये संस्था सरकार को जनता के पैसे के लिए जिम्मेदार बनाती है, और यही एक चीज इसे हमारे लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत खंभा, एक कॉर्नरस्टोन बनाती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। एक लोकतंत्र में होता क्या है जब इस प्रहरी की चेतावनियों को, इसकी वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है?